आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रक्षाबंधन के दूसरे मरहले के तहत 35 लाख खानदानों को फायदा पहुंचाना हुकूमत का निशाना। वीडियो कॉन्फ्रेंस से चीफ मिनिस्टर का खिताब। ईद उल अजहा के बाद मसले तेलंगाना पर खताई फैसला। मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम का बयान। चीफ मिनिस्टर से मशावरत के बाद असेंबली इजलास तलब किया जाएगा। हुकूमत अक़लियत में नहीं, रियासती वजीर का दावा। हुकूमत को एतमाद का वोट हासिल करने की हिदायत देने गवर्नर से तेलुगुदेशम का मुतालिबा। रियासती आज़मीन हज के आखिरी 2 काफिले सफर मुक़द्दस के लिए रवाना। यौम तासीस तकारीब में खलल अंदाजी पैदा करने वालों को सिटी पुलिस का इंतबाह। और सरखे की वारदात में मुलविस आशिक जोड़ा गिरफ्तार। 10 लाख रुपए की मसरूका अशिया जब्त। और अब खबरें तफसील से। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने रक्षाबंधन प्रोग्राम के दूसरे मरहले में रियासत भर के 35 लाख खानदानों को फायदा पहुंचाने का ऐलान किया है। जिला कलेक्टर्स और रियासती वज़रा के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो 2 नवंबर से शुरू होने वाले रक्षाबंधन के दूसरे मरहले के लिए 3,500 करोड़ रुपयों के फंड्स रखे गए हैं। उन्होंने 1 रुपया किलो चावल स्कीम के लिए इंचार्ज वज़रा, अरकान असेंबली और तहसीलदारों को जिम्मेदारी देने का ऐलान किया है। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि 24 लाख से ज्यादा राशन कार्ड्स फराहम किए जाएंगे। 1,07,000 माजूरीन को वज़ाइफ की तकसीम की जाएगी। इसके अलावा दीगर 5 लाख मुस्तहिक अफराद को भी माहाना वज़ाइफ की इजराई का आगाज किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने इस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमकिना स्कीम की सूरत हाल का भी जायजा लिया और इस सिलसिले में तैयार मकानात और दरख्वास्त गुजारों के फहरिस्त की तैयारी का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि 1 माह तवील प्रोग्राम के दौरान मकानात की फराहमी का भी आगाज कर दिया जाएगा। రక్షబంధ ప్రోగ్రాంలో ఫస్ట్ కు మనం ఇక్కడ రాష్ట్రం నుంచి నేను ₹1 కిలో బియ్యాన్ని లాంచ్ చేయటం జరుగుతుంది. సెకండ్ నుంచి ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్స్ ఎమ్మెల్యేస్ రచ్చబండ కార్యక్రమంలో అదే స్టేజ్ పైన ఈ ₹1 కిలో బియ్యం కూడా మీరు ఈ కార్యక్రమాన్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసి ప్రతి రచ్చబండ కార్యక్రమంలో ఈ రైస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్స్ దగ్గర డిస్ట్రిక్ట్ మండల్ వారీగా ప్లాన్ తీసుకొని ఎప్పుడు డేట్స్ ఈసారి 2nd నుంచి 30th వరకు మనం ఎక్కువ సమయం ఇచ్చాం కాబట్టి వారికి కూడా తీరిగ్గా చేసుకునే దానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అందుకని కలెక్టర్స్ ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్స్ దగ్గర ప్రతి నియోజకవర్గం నుంచి తీసుకొని దాన్ని సక్రమంగా ప్లాన్ చేసి ఒకటే రోజు ఒకటే నియోజకవర్గంలో 3-4 లేకన్నా నీట్గా ప్లాన్ చేసి ఇన్ఛార్జ్ మినిస్టర్స్ కూడా మీకు ఇస్తారు. मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम ने कहा है कि ईद उल अजहा के बाद तेलंगाना मसले पर फैसला लिया जा सकता है। दिल्ली में वजारत दाखिला की माहाना रिपोर्ट की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाते हुए चिदम्बरम ने यह बात बताई। उन्होंने यह भी कहा कि आंध्र प्रदेश की मौजूदा सूरत हाल पर रियासत में पार्टी उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद नजर रखे हुए हैं और वह इस सिलसिले में पार्टी कायदीन से बातचीत भी कर रहे हैं। रियासती वजीर सेहत DL रविंदर रेड्डी ने कहा कि डेंगू बुखार को आरोग्यश्री में शामिल करने के लिए वजीर आला से नुमाइंदगी की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए वजीर सेहत ने बताया कि डेंगू की रोकथाम के लिए जंगी खतूत पर इकदाम किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि सरकारी दवाखानों में खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। 3 अरकान असेंबली के पार्टी छोड़ने से मुतालिक पूछे गए सवाल पर रविंदर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस 125 साल तारीख रखने वाली पार्टी है और 3 अफराद के पार्टी छोड़ने से पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत तहरीक अदम एतमाद का सामना करने के लिए भी तैयार है। रियासती असेंबली के स्पीकर एन मनोहर ने सियासी जमातों के फ्लोर लीडर्स के साथ एक इजलास तलब किया। इजलास में असेंबली की मुख्तलिफ कमेटियों की तश्कील पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए रियासती वजीर अनम राम नारायण रेड्डी ने बताया कि तमाम जमातों के फ्लोर लीडर्स ने असेंबली इजलास तलब करने की दरख्वास्त की है। इस सिलसिले में स्पीकर एन मनोहर ने चीफ मिनिस्टर से मशावरत के बाद असेंबली इजलास की तारीख से मुतालिक फैसला लिया जाएगा। अनम राम नारायण रेड्डी ने बताया कि हुकूमत अराजी हुसूल बिल को पेश करने के लिए संजीदा है और इस सिलसिले में असेंबली कमेटी की तश्कील से मुतालिक भी फैसला लिया जाएगा। अनम राम नारायण रेड्डी ने कांग्रेस के 3 अरकान की पार्टी छोड़ने से पैदा सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि हुकूमत को कोई खतरा नहीं है और हुकूमत अक़लियत में नहीं है। उन्होंने बताया कि अराजी हसूल पॉलिसी के मसूदे को भी खतियत दिए जाने की कोशिश की जा रही है। स्पीकर की जानिब से तलब किए गए इजलास में मजलिस की जानिब से अरकान असेंबली सैयद अहमद पाशा खादरी, अहमद बलाला, टीआरएस से ई राजेंद्र, बीजेपी से लक्ष्मी नारायण, तेलुगुदेशम से मुद्दकृष्ण नायडू, सीपीआई से मल्लेश और सीपीएम से जे रंगारेड्डी ने शिरकत की। మా సహచర శాసనసభ్యులు కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడిపోవడం అనేటువంటిది బాధాకరం, తొందరపాటి చర్యగానే మేము భావిస్తా ఉన్నాం. త్వరలోనే పార్టీ నాయకత్వం కానీ మిగిలిన వాళ్ళు కానీ శాసనసభ్యులతోటి మాట్లాడేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు దాని పట్ల ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆలోచనతో ముఖ్యమంత్రి గారితో చర్చిస్తా ఉన్నారు. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని బలహీనపరచాలను లేకుంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో మైనారిటీలో ఉందని చెప్పి ప్రజల్లో ఒక అపోహ కలిగించడానికి ఒక ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. అది వారి రాజకీయ స్వార్థం, రాజకీయ పరమైనటువంటి ఆలోచన విధానం. ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మైనారిటీలో లేదు, పూర్తి స్థాయి అధికారంలో। जे कृष्णा राव, एस सत्यनारायण और टी राजा ने तेलंगाना के लिए नहीं बल्कि अपने जाती मफाद के लिए इस्तीफा दिया है। मीडिया से बात करते हुए सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने यह बात कही। उन्होंने सदर टीआरएस केसीआर की जानिब से रियासती कांग्रेस के टीआरएस में इंजमाम के रिमार्क को मज़ाक़खेज़ करार दिया। सदर पीसीसी बी सत्यनारायण ने साबिक वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी से भूख हड़ताल न करने की अपील की है। साबिक सदर पीसीसी और रुकन कौंसिल डी श्रीनिवास ने जय कृष्णा राव, एस सत्यनारायण और टी राजा की जानिब से कांग्रेस छोड़ने के फैसले को उजलत में उठाएगा कदम करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए डी श्रीनिवास ने हुकूमत की अक़लियत में आ जाने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। डी श्रीनिवास ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती है तो इसका सामना किया जाए। हम में हिम्मत है, इसलिए हमने तेलंगाना के लिए अपने ओहदे छोड़े हैं और जो तेलंगाना के लिए संजीदा नहीं है वो बेशर्मों की तरह अपने ओहदों से चिपके हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस लीडर जे कृष्णा राव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में किया गया वादा शायद श्रीधर बाबू भूल चुके हैं, इसलिए आज चीफ मिनिस्टर के गुण गा रहे हैं। अनम विवेकानंद रेड्डी की जानिब से सीबीआई तहकीकात के मुतालबे पर शदीद बरहमी जाहिर करते हुए जे कृष्णा राव ने कहा कि सीबीआई तहकीकात इनके खिलाफ की जानी चाहिए जिन्होंने इस्तीफों के ऐलान के बाद अपने फैसले से मुकर गए। जय कृष्णा राव ने कहा कि हम उसूल तेलंगाना तक अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के कायदी ने अलहदा तेलंगाना पर क़रारदाद पेश करने के बाद ही रच्चा बंडा प्रोग्राम शुरू करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए फोरम के कायदी ने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना अवाम से अलहदा तेलंगाना के लिए जो वादे किए थे पहले इसे पूरा करना चाहिए। ई दयाकर राव ने अवाम से रच्चा बंडा प्रोग्राम को दरहम बरहम करने की अपील की। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम हुकूमत के खिलाफ जरूरत पड़ने पर तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी, इसके लिए टीआरएस सरबराह केसीआर के मशवरे की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री गारिनि नेनु कोरेदी रచ్చబండలో పాల్గొనాలి। ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్మానాన్ని మీరు ఏం చేశారు అది తెలంగాణ ప్రజలకు తెలియజెప్పిన తర్వాతనే రచ్చబండలో పాల్గొనాలి। కాంగ్రెస్ పార్టీ మంత్రులు గాని శాసనసభ్యులు గాని మీరు కూడా రచ్చబండలో ఎన్నో హామీలు ఇచ్చారు। कांग्रेस की टीआरएस में जम होने केसीआर का बयान मज़ाक़खेज़ है। मीडिया से बात करते हुए रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने यह बात कही।
उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव यह बात भूल चुके हैं कि उन्होंने तेलंगाना देने पर टीआरएस को ही कांग्रेस में जम करने का ऐलान किया था। वी हेमंत राव ने कहा कि मुत्तहिदा आंध्रा के कायदीन की जानिब से मुत्तहिदा तौर पर कोई तहरीक नहीं चलाई गई, लेकिन 9 दिसंबर के ऐलान के बाद ही सीमा आंध्रा कायदीन ने तहरीक का आगाज किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो वादा किया है इसे पूरा करेगी। वी हेमंत राव ने कांग्रेस के सीमा आंध्रा कायदीन की जानिब से सोनिया गांधी के खिलाफ लगाए जा रहे इल्जामात पर खामोशी को अफसोसनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वालों को निशाना बनाए जाने की शिकायत हाईकमान से की जाएगी। वाईएसआर पार्टी ने तेलुगुदेशम पार्टी से कांग्रेस के साथ अपने ताल्लुकात अवाम के सामने वाज़े करने का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए वाईएसआर पार्टी के लीडर जी बाजी रेड्डी ने इल्जाम लगाया तेलुगुदेशम सरबराह नारा चंद्रबाबू नायडू अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारी निभाने में नाकाम हो चुके हैं। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अक़लियत में आ चुकी है, लेकिन तेलुगुदेशम कांग्रेस हुकूमत की दरपर्दे मदद कर रही है। बाजी रेड्डी ने यह ख्याल भी जाहिर किया है कि तेलुगुदेशम और कांग्रेस आइंदा इंतखाबात के दौरान मुफाहमत भी कर सकते हैं। वाईएस जगनमोहन रेड्डी के कट्टर मुखालिफ कांग्रेस रुकन असेंबली वीरा शिवा रेड्डी ने कहा है कि जगनमोहन रेड्डी के हामी इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि जगनमोहन रेड्डी 6 महीनों में चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं। मीडिया से बात करते हुए वीरा शिवा रेड्डी ने पेशकशी की है कि जगनमोहन रेड्डी 6 महीनों में चीफ मिनिस्टर तो नहीं बन सकते, लेकिन हां वो जरूर 6 महीनों के अंदर जेल पहुंच जाएंगे। तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी ने रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से रियासती हुकूमत को तहरीक अदम एतमाद हासिल करने की हिदायत देने की दरख्वास्त की है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलुगुदेशम मुजवजा सरमाई इजलास में हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने के अपने मौक़िफ़ पर कायम है। उन्होंने कहा कि 29 अरकान के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस हुकूमत अक़लियत में आ चुकी है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस और टीआरएस में खुफिया मुफाहमत हो चुकी है और अगर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग हुई तो टीआरएस का ड्रामाई मौक़िफ़ सामने आ जाएगा। అంటే మీరు చేసిన రాజీనామాలు ఉత్తుత్తివి, ఇదొక డ్రామా, రాజకీయ ప్రయోజనం కోసమే మీరు ఈ నాటకాలు ఆడుతున్నారు, ప్రాంత ప్రయోజనాలు మీకు అవసరం లేదని చెప్పి నిన్న చంద్రశేఖరరావు గారు మాట్లాడిన మాటలతో తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజలకు స్పష్టమైన అవగాహన వచ్చినట్లేనా? ఈరోజు అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశపెట్టాలంటే శాసనసభ వ్యవహారాల మీద డిప్యూటీ స్పీకర్గా పనిచేసిన తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అధ్యక్షుడికి సంపూర్ణమైన అవగాహన ఉందని మేము భావిస్తున్నాము। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आंजानी इंदिरा गांधी की 27वीं बरसी के मौके पर उन्हें खराज पेश किया गया। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने लुम्बिनी पार्क में वाक़ई इंदिरा गांधी के मुजस्मे पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर गवर्नर तमिलनाडु के रोशिया भी मौजूद थे। गांधी भवन में मुनक़दा तक़रीब में सदर PCC B सत्यनारायण, चिरंजीवी, रियासती वज़रा मुकेश गौड़, D नागेंद्र, गीता रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव, V हेमंत राव, मेयर GHMC B कार्तिका रेड्डी के अलावा दीगर कायदीन ने इंदिरा गांधी की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। सेक्रेटरीट में कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने इंदिरा गांधी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज पेश किया। रियासती हज कमेटी के जरिए आज़मीन हज के आखिरी 2 काफिले हज हाउस नामपल्ली से हालत एहराम और तलबिया की गूंज में हैदराबाद से बराजिद्दा मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना हुए। हज हाउस नामपल्ली में आखिरी काफिलों की रवानगी के मौके पर रूह परवर मनाजिर देखे गए। आज़मीन को विदा करने वालों की बड़ी तादाद मौजूद थी। विदा करने वाले तलबिया के अलावा नारे तकबीर अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद कर रहे थे। आखिरी 2 काफिलों में 475 आज़मीन रवाना हो गए हैं। इसके साथ ही हज कैंप 2011 इख्तिताम को पहुंचा। सऊदी एयरलाइंस की जुमला 28 फ्लाइट्स के जरिए 8000 से ज्यादा आज़मीन कराम मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। इनमें कर्नाटक के बिदर, गुलबर्गा और रायचूर के 799 आज़मीन शामिल हैं। इस मौके पर सदर नशीन रियासती हज कमेटी सैयद खलीलुद्दीन अहमद और अरकान हज कमेटी मौजूद थे। महाराष्ट्र के जिले हिंगोली से मुसलमानों के एक वफ्द ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और हिंगोली में जमात की सरगर्मियों से वाकिफ करवाया। वफ्द ने वहां मुनक़िद होने वाले बल्दिया के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में भी सदर मजलिस से तबादला ख्याल किया। महाराष्ट्र में मजलिस की तंजीमी सरगर्मियों के जिम्मेदार सिद्दीक अली भी इस मौके पर मौजूद थे। रियासती हुकूमत ने महकमा पुलिस की 20,000 से ज्यादा जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए एलामिया जारी कर दिया है।
इसमें कांस्टेबल्स की 18,000 से ज्यादा पोस्ट हैं। उम्मीदवार के लिए जरूरी है कि इसकी उम्र 18 था 22 साल हो, इंटरमीडिएट पास हो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से नौजवानों के लिए फिजिकल ट्रेनिंग का इंतजाम किया जा रहा है। ख्वाहिशमंद मंजूर अली खान से फ़ोन नंबर 9246188262 पर राब्ता पैदा कर सकते हैं। फ़ोन नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 9246188262। सिटी कमिश्नर पुलिस अब्दुल क़य्यूम खान ने 1 नवंबर को यौम तासीस तकारीब के मौके पर किसी भी तरह की खलल अंदाजी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। AK खान ने NTR स्टेडियम में मुनक़िद होने वाले प्रोग्राम के इंतजाम का जायजा लिया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि 6 नवंबर तक शहर में इम्तिनाई अहकाम नाफिज रहेंगे। उन्होंने बताया कि यौम तासीस के मौके पर अमन व कानून की सूरत हाल से निपटने के लिए 1500 पुलिस मुलाजिमीन को तैनात किया जा रहा है। सनत नगर के रुकन असेंबली M शशिधर रेड्डी ने बताया है कि ट्रेड लाइसेंस की तजदीद तारीख में तौसी के लिए JHMC कमिश्नर कृष्णा बाबू से उन्होंने नुमाइंदगी की है। 4TV से बात करते हुए शशिधर रेड्डी ने बताया कि कई ताजिरीन ने उनसे नुमाइंदगी करते हुए बताया कि अलहदा तेलंगाना एहतजाज और आम हड़ताल की वजह से कई मसाइल दरपेश रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने लाइसेंस की तजदीद नहीं कर पाए, इसलिए ट्रेड लाइसेंस की तजदीद की तारीख में तौसी नागुज़ीर है। शशिधर रेड्डी ने बताया कि कृष्णा बाबू ने उन्हें लाइसेंस की तजदीद की तारीख में तौसी का यकीन दिलाया है। सुल्तान बाजार के एक सरकारी मैटरनिटी हॉस्पिटल में खातून को 4 बच्चे पैदा हुए। नलगुंडे की रहने वाली इस खातून का शौहर मजदूर पेशा है। इन 4 बच्चों में 3 लड़कियां और 1 लड़का है। बताया जाता है कि मां और बच्चे सेहतमंद हैं। TDP के साबिक मेयर हैदराबाद T कृष्णा रेड्डी ने किंगकोठी मैटरनिटी हॉस्पिटल में हुकूमत की जानिब से किए गए डेंगू बुखार के इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए हुकूमत पर तनकीद की कि वह इस वबा पर काबू पाने में नाकाम हो गई है और कहा कि दवाखाने में डेंगू बुखार से निपटने के लिए मौसर इंतजाम नहीं किए गए हैं। सेंट्रल पीस एंड वेलफेयर कमेटी की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की बरसी के मौके पर गोलकुंडे के सरकारी दवाखाने के मरीजों में मेवा तकसीम किया गया, जबकि वहां काम करने वाले स्टाफ में कपड़े तकसीम किए गए। तुकाराम गेट पुलिस ने सरखे की वारदात में मुलविस आशिक सारिक जोड़े को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि शट्टी दोरा बाबू और भारती एक घर में काम किया करते थे और दोनों चंद महीनों से एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। दोनों ने शादी करने का फैसला किया और अपने अखराजात के लिए सरखा करने का भी मंसूबा बनाया। इस मंसूबे के तहत दोनों ने अपने मालिक राकेश शर्मा के घर में ही सरखे का मंसूबा बनाया और दोनों 75,000 रुपये नकद रकम के अलावा तलाई जेवरात का सरखा कर लिया। पुलिस ने जब दोनों से पूछताछ की तो दोनों ने अपने जुर्म का इतराफ कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 10,36,000 रुपये मालियत की मसरूखा अशिया को जब्त कर लिया। टास्क फोर्स पुलिस ने खातून के कत्ल की साजिश में मुलविस इसके शौहर के बशमूल 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि संजय कुमार अग्रवाल की शादी 20 साल कबल निर्मला अग्रवाल से हुई थी, जिन्हें 3 बच्चे भी हैं। लेकिन संजय कुमार अग्रवाल की दोस्ती एक कॉल गर्ल अंबिका से हो गई और उसने अंबिका से शादी का भी वादा किया, लेकिन इसने शादी से पहले अपनी बीवी को रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। इस मंसूबे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए संजय अग्रवाल ने जाफर, पांडे और जहांगीर की मदद ली, लेकिन पुलिस ने इनके मंसूबे को नाकाम बनाते हुए संजय अग्रवाल, जाफर और जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पांडे मफरूर बताया गया है। वरसलीपुरम पुलिस की क्राइम टीम ने 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से चांदी का साजो सामान, 3 हाथ की घड़ियों के अलावा 22 तोले के तलाई जेवरात और 250 ग्राम चांदी की कीमती अशिया बरामद कर ली। डीसीपी पुलिस एलबी नगर ई नागेंद्र कुमार और इंस्पेक्टर पुलिस इब्राहिम पटनम के राम कुमार ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने NTR नगर के रहने वाले सरूनगर मंडल के 3 अफराद को NGOs कॉलोनी में मुश्तबा हालात में नकलो हरकत करते हुए देखकर गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के दौरान इन तीनों ने अपने जुर्म का इतराफ कर लिया और बताया कि उन्होंने वनस्थलीपुरम पुलिस हुदूद में मकानों में चोरियां करने के अलावा मीरपेट पुलिस हुदूद में भी मुख्तलिफ जराइम अंजाम दिए हैं। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए 6 लाख रुपए मालियत की मसरूखा अशिया बरामद कर ली है।
एक और वाकये में एलबी नगर पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार करके ज़्यादा 5.5 लाख रुपए की मसरूका अशिया बरामद कर ली। डीसीपी एलबी नगर पुलिस नागेंद्र कुमार ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने 30 अक्टूबर को जगतगिरी गुट्टे के रहने वाले 25 साला वी आनंद कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस तफ्तीश के दौरान आनंद कुमार ने अपने जुर्म का इतराफ कर लिया। इसने बताया कि वो सन 2004 से चोरियां करना शुरू कर दिया और वह वैजाक, फोर्ट टाउन पुलिस, गाजू वाका पुलिस, जिला विशाखापट्टनम पुलिस हुदूद में पेश आए सरखे की बाज वारदातों में मुलविस है और इसके खिलाफ पंजागुट्टा पुलिस, एसआर नगर पुलिस, मलकपेट पुलिस, कुकटपल्ली और साइबराबाद पुलिस में मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने आनंद कुमार के कब्जे से मसरूका अशिया, 2 लैपटॉप्स, एक कैमरा, 3 हाथ की घड़ियां और 18 तोले के तलाई जेवरात बरामद कर लिए। वारसीगुड़े में एक फल फरोख्त करने वाला बरकी तार की जद में आने के बावजूद भी करिश्माती तौर पर बच गया। जरा के मुताबिक वारसीगुड़ा चौराहे के पास बरकी और टेलीफोन के केबल्स एक साथ रखे गए हैं। फल फरोख्त करने वाला रास्ता चलने वाले शख्स की मुस्तादी की वजह से महफूज तो रहा, लेकिन हुक्काम को फौरी इस सिलसिले में तवज्जो देने की जरूरत है ताकि इम्कानी हादसात को टाला जा सके। टास्क फोर्स नार्जून की टीम ने एक वकील के कत्ल की साजिश करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि वारसीगुड़े के रहने वाले मिर्जा मुश्ताक अली बेग का अपने वालिदैन के साथ जायदाद का तनाजा चल रहा था। मुश्ताक की बीवी ने अपने ससुराली रिश्तेदारों के खिलाफ चारमीनार पुलिस स्टेशन में जहज हरासानी का मुकदमा भी दर्ज करवाया था। केस के सिलसिले में मुश्ताक जब अपने वकील जाफर के दफ्तर वाक़े दबीरपुरा अपनी बीवी के साथ पहुंचा तो जाफर ने मुश्ताक को बाहर किसी काम से भेजकर इसकी बीवी के साथ दस्तदराजी की कोशिश की। बीवी की बेइज्जती का बदला लेने के लिए मुश्ताक ने अपने एक रिश्तेदार अली जान की मदद से जाफर नामी रॉडी शीटर की मदद हासिल की और उसे 1.5 लाख रुपए की पेशकश की, लेकिन जाफर ने पुलिस को इसकी मंसूबे की इत्तला दे दी। पुलिस ने मुश्ताक को गिरफ्तार करते हुए उसे चिलकलगुड़ा पुलिस के हवाले कर दिया। मलकाजगिरी के इलाके में चोरी की संगीन वारदात पेश आई है। इतवार की शाम रामू नामी ताजिर अपने अफराद खानदान के साथ किसी तकरीब में शिरकत के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। पीर के दिन 2 बजे वापसी पर उन्होंने अपने मकान का खुफल टूटा हुआ पाया। इनके मकान से 46 तोले सोना, 30,000 रुपए नकद रकम और आधा किलो चांदी गायब थी। नामालूम सारिकों ने खुफल चिकनी के जरिए मज़कूरा अशिया और नकद रकम चुरा ली। मलकाजगिरी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। हयातनगर तालाब से एक नौजवान की लाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई है। साथ मौजूद शिनाख्ती कार्ड के जरिए पता चला कि महेश नामी फोटोग्राफर की लाश है जो एक तेलुगु रोजनामे में मुलाजिमत करता था। कपड़ों से किसी लड़की के साथ महेश की तस्वीर और जहर की बोतल भी बरामद हुई। शुबा किया जा रहा है कि आशिकी में नाकामी का मामला हो सकता है। इब्राहिमपट्टनम पुलिस ने एक टोली के 6 जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार करके इनके कब्जे से 3 ऑटो रिक्शा, 1 मोटरसाइकिल और 10 तोले के तलाई जेवरात के अलावा 3 खंजर भी बरामद किए हैं। डीसीपी एलबी नगर नागेंद्र कुमार और इंस्पेक्टर इब्राहिमपट्टनम पुलिस के राम कुमार ने मीडिया को बताया कि 31 अक्टूबर को इब्राहिमपट्टनम पुलिस हुदूद में वाक़े बोंगलूर गेट के पास पुलिस ने बोयलिंगा राजू उर्फ किरण, नरसिम्हा उर्फ ई नरसिम्हा, नंदी शंकर नरसया उर्फ बलासी नरसिम्हा, पी राजू उर्फ मथी राजू और वेंकटेश्वर उर्फ जक्टा को गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो इन लोगों ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया और बताया कि इनके सरगना ऑटो रिक्शा ड्राइवर बी लिंगस्वामी ने एक टोली बनाकर इनके साथ कत्ल, डाका और रहजनी की वारदातें अंजाम देने लगा। ये लोग अक्सर तनहा रास्ता चलने वालों को अपना निशाना बना देते थे और उन्हें ऑटो रिक्शा में जबरदस्ती बिठाकर सुनसान मुकामात ले जाते और उन्हें लूट लिया करते थे। ये टोली अब तक कत्ल, डाकाजनी, लूटमार और रहजनी की मुख्तलिफ वारदातें अंजाम दे चुकी है, जिसमें जिले नलगुंडे के 35 साला टी नरसिम्हा की पिटाई करके उसे हलाक कर दिया और उसके पास से 1200 रुपए नकद रकम और सेल फोन लेकर फरार हो गए। इसके अलावा इन लोगों ने 20 साला मलका नामी खातून की इस्मत रेजी करने के बाद उसे शराब पिलाकर मंसूराबाद के तालाब में फेंक दिया, जबकि 12 सितंबर को 29 साला साई को जिनसी हसद की वजह से जान से मारकर लाश को जला दिया था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रक्षाबंधन के दूसरे मरहले के तहत 35 लाख खानदानों को फायदा पहुंचाना हुकूमत का निशाना।
वीडियो कॉन्फ्रेंस से चीफ मिनिस्टर का खिताब। ईद उल अजहा के बाद मसले तेलंगाना पर कतई फैसला, मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम का बयान। चीफ मिनिस्टर से मशावरत के बाद असेंबली इजलास तलब किया जाएगा, हुकूमत अक़लियत में नहीं, रियासती वजीर का दावा। हुकूमत को एतमाद का वोट हासिल करने की हिदायत देने गवर्नर से तेलुगुदेशम का मुतालबा। रियासती आज़मीन हज के आखिरी 2 काफिले सफर मुक़द्दस के लिए रवाना। यौम तासीस तकारीब में खलल अंदाजी पैदा करने वालों को सिटी पुलिस का इंतबा। और सरखे की वारदात में मुलविस आशिक जोड़ा गिरफ्तार, 10 लाख रुपए की मसरूका अशिया जब्त। इसी के साथ ही 4 TV खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।